हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम एक दोस्तों न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेट, रिलेशन और फंक्शंस। बेसिकली जो हम आज बात करेंगे वो सेट की बात करेंगे, फिर आने वाले अगले लेक्चर में हम रिलेशन और फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें 11th में दिया रखा है, तो चलिए फिर डिटेल में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेक्चर होगा सेट, इसमें हम क्या देखेंगे, पूरी थ्योरी फुल कंसेप्ट के साथ, और उसके बाद फॉर्मूले देखेंगे। और जो फिर जैसे जैसे अगले लेक्चर शूट होंगे वैसे हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेक्चर होगा इसका सेट चैप्टर का, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कि हम हर चैप्टर के लेते हैं। अब तक के हमने 11th के जो है वो कोनिक सेक्शंस पूरा किया है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन भी हमने पूरा किया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है ताकि आप उसे देख सको। तो चलिए फिर ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं हम। तो सेट में सबसे पहले देखते हैं कि सेट होता क्या है। कि देखिए, जो जितने भी मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है उन सभी का जो कलेक्शन होगा उसे हम सेट बोलेंगे। ठीक है, जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, जितने भी थिंग्स है, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम बोलेंगे सेट। अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि मुझे नेचुरल नंबर चाहिए, तो हर कोई जवाब क्या देगा, 1 से ही जवाब देगा। 1 2 3 4 मतलब दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी आदमी का जो मतलब जिसके पास नॉलेज है उस चीज़ का, अगर हम उसे ये क्वेश्चंस करेंगे तो सभी का आंसर एक ही आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। अगर ऐसा है तभी जाके हम उसे क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलेंगे। मतलब सभी का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे मैं इवन नंबर बोलूँ तो वही चीज़ आ जाएंगे, 0 2 4 6, सभी लोग यही जवाब देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ वेल डिफाइंड है और वो जो चीज़ है, जितने भी नंबर है या फिर थिंग्स है, तो जो डाटा है वेल डिफाइंड का, उनका कलेक्शंस करके जो हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेट। तो बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन थी सेट की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि सेट मैंने बोल दिया कि A = 1 2 3 और 4, ये कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 और 4 ये क्या है, इस सेट के एलिमेंट है। सेट लिखने का तरीका क्या है कि कर्ली ब्रैकेट लिखो और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट लिखो जो कि वो प्रेजेंट है। अब ये जो सेट है इसका नाम है ए। बेसिकली जो सेट होगा वो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करेंगे, और जो अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे वो हमारे सेट के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे 1 एलिमेंट्स है, 2 भी एलिमेंट है, और कैपिटल ए क्या चीज़ होगा, तो कैपिटल ए हमारा सेट का नाम होगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लूँगा मैं, B = यहाँ पे 0 1 और 2, ये कोई सेट है जिसका नाम क्या है, B, और इसके एलिमेंट कौन से 0 1 और 2। ठीक है, चलो अब सेट जो है वो लिखने का तरीका क्या क्या होता है, कौन से वे से हम इसे लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ कि कर्ली ब्रैकेट में वो सारे एलिमेंट लिखो जो उस सेट के अंदर प्रेजेंट है। अब इसको हम, ये जो तरीका है कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट हम लिखेंगे, इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है कि जो सेट होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट होंगे। जैसे एक सेट लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 क्या है, एलिमेंट्स है। अब इसके अलावा मतलब 1 2 3 4 5 के अलावा इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेट को सेट का लिखने का ये जो तरीका है, इस तरीके को नाम है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीका का जो नाम होगा, जिस वे से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका नाम है रोस्टर फॉर्म। अब सवाल आता है कि दूसरा फॉर्म कौन सा होता है, तो दूसरा फॉर्म होता है प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी मेथड। ये भी एक तरीका है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कि मान लेंगे, एक एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेट है ए सच दैट x is a natural number।
नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5। अब देखो ये एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है, मतलब जो मेंबर है, वो इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा एलिमेंट, मतलब मेंबर, और ये जो हमने इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा, स्टेटमेंट लिखा, ये होगा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, कि उस एलिमेंट ने वो प्रॉपर्टी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए। जो नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा उस टाइप के नंबर ही इस सेट में आएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। तो कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे, तो सबसे पहले देखिए x टाइप के एलिमेंट इसमें आएंगे, और x क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 और इनफाइनाइट है, लेकिन और आगे लिखा हुआ है लेस देन 5, ऐसे नेचुरल नंबर की जो लेस देन 5 है। तो कौन से आएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये जो फॉर्म था वो था प्रॉपर्टी मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो फॉर्म आया ये कौन सा आया, रोस्टर फॉर्म। तो दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 प्रॉपर्टी मेथड। इसी का जो नाम है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, एक तरफ जो सामने लिखा होगा वो एलिमेंट्स होगा, उस टाइप के एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होंगे, और बाद में जो लिखा होगा वो होगा उस सेट की प्रॉपर्टी, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट को इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेंगे हम, जैसे मानेंगे यहाँ पे कोई सेट है B, और इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, इसमें एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट है, और इसमें x इज अ नेचुरल नंबर या फिर ऑड नंबर लेस देन 5। अब चलिए, ये भी एक प्रॉपर्टी मेथड में रिप्रेजेंट किया हुआ सेट है। अब मैं आपको बोलूँ कि इसको रोस्टर फॉर्म में करना है तो क्या होगा, करली ब्रैकेट में देखो x इज अ ऑड नंबर, सबसे पहले हम x निकालेंगे, उसके बाद x स्क्वायर निकालेंगे। x इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते भाई, 1 3 5 7 9 है ना, तो इनफाइनाइट होते, लेकिन लेस देन 5 मतलब कौन से आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा क्या, नहीं, बस इतने ही आएंगे, क्योंकि 5 नहीं लेना है हमें, 5 से छोटे लेना है। अब क्या सेट बी के अंदर ये 1 और 3 एलिमेंट आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये एलिमेंट हो गए इसमें एक्स स्क्वायर, ये तो थी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, लेकिन हमें किस टाइप के एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हो गए, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, x ही था, तो सीधा जो x की वैल्यू आई थी तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे रख दी। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, हमें जो एलिमेंट का टाइप है वो क्या करना होगा, x का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर जो हमें नंबर मिलेगा वही उस सेट के एलिमेंट्स हो गए। तो x की वैल्यू मिली 1 और 3, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो 1 और 9 क्या होगा, इस सेट का एलिमेंट्स, या फिर उसे हम मेंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो आता है टाइप्स ऑफ सेट। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला देखते हैं, बहुत प्रकार के सेट होते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम नल सेट, या फिर इसी का नाम है एम्प्टी सेट। नल सेट को ही दूसरा नाम क्या है, एम्प्टी सेट। अब किसे बोलेंगे हम नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, वैसे सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। और ये डिनोट करते फाई से, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखेंगे करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं। इसका मतलब करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, तो वो सेट कौन सा है, नल सेट, या फिर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, फाई। बहुत से स्टूडेंट ऐसी गड़बड़ कर देते हैं कि करली ब्रैकेट में फाई लिख देते हैं। अब करली ब्रैकेट में फाई, ये नल सेट नहीं होगा, नल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नल सेट, क्योंकि ये तो एक सेट है। देखो करली ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, एक सेट होता है, जैसे करली ब्रैकेट लगाया और करली ब्रैकेट के अंदर
एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट मैंने लगाए और करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है 5, तो यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है। तो इसको हम नल सेट नहीं बोलेंगे। नल सेट किसे बोलेंगे? या तो फिर आप 5 लिखो या फिर करली ब्रैकेट में कुछ मत लिखो, उसको वैसा ही रहने दो। तो ये था नल सेट। चलो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे है दोस्तों सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर, जैसे नाम में भी लिखा हुआ है सिंगल, सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिस सेट के अंदर ओनली एक ही एलिमेंट होगा। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सच टाइप ऑफ सेट इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया a इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा 5, तो ये जो सेट है A, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 5, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। या फिर मैंने ऐसे लिख दिया b इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर, x इज अ इवन प्राइम नंबर। तो ये जो मेथड है सेट को लिखने का, जो तरीका है, ये कौन सा तरीका है? ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करूं, कौन सा था हमारा दूसरा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। तो x इज अ इवन प्राइम नंबर। अब ऐसा नंबर कौन सा जो इवन भी है और प्राइम भी है? तो एक ही नंबर होगा 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो b में एक्चुअली में एक ही एलिमेंट आया, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, ये था नंबर 2 सिंगलटन सेट। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 3 पे है फाइनाइट सेट। नंबर 3 इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है दोस्तों? ऐसा सेट कि जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो a इक्वल्स टू मान लेंगे हम 1, 3, 5, 7 और 9 ये एलिमेंट है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है? आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट इसके अंदर है। इसका मतलब फाइनाइट एलिमेंट इसके अंदर है। तो ऐसा सेट कि जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट है उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके, अब नंबर 4 आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अब ये क्या होता है? ऐसा सेट कि जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट नहीं होंगे। हम मेजर नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है और कितने नहीं। तो उस टाइप के सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल A इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। A इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो A इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि लास्ट नंबर हमें पता नहीं कितने एलिमेंट उसके अंदर है, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इस टाइप के जो जितने भी सेट हो गए वो क्या हो गए? इनफाइनाइट सेट ये हो गए। चलिए, ये तो था नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो पहले ये समझते हैं कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। कार्डिनल नंबर मतलब ऐसा नंबर कि वो रिप्रेजेंट करता है कि गिवन सेट में कितने एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने एलिमेंट है? 1। इसमें कितने एलिमेंट है? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 एलिमेंट इसमें है, तो 5 नंबर क्या होगा? इसका कार्डिनल नंबर। इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 1। इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 1। इसका कार्डिनल नंबर हम इनफाइनाइट का नहीं निकाल सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर इट इज़ डिनोटेड बाय n ऑफ a, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू है 2, 4 और 6, और मैं आपसे पूछूं कि n ऑफ a मतलब क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। तो सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है? 1, 2 और 3। तो 3 क्या है? इसमें एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना बना? 3 इतना बना। ठीक है, चलो यहाँ तक आए थे हम 4th पे।
अब फिफ्थ नंबर पे जो सेट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जो फिफ्थ नंबर पे सेट है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है इसको देखो। अगर दो सेट है और उनका कार्डिनल नंबर सेम आया, मतलब सेट ए है उसमें जितने एलिमेंट है उतने ही सेट बी में एलिमेंट है, मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम आया, तो ऐसे दो सेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू मैंने लिखा 3, 4 और 7 और बी इक्वल्स टू मैंने लिखा 3, 9 और 2, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, एन ऑफ ए कितना है, तो आंसर है 3, क्योंकि 1, 2, 3 एलिमेंट है। और मैं आपसे पूछूं कि एन ऑफ बी कितना है, तो 1, 2, 3, इसमें भी 3 नंबर है। तो देखिए दोनों का कार्डिनल नंबर कैसा आया, सेम आया। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, एन ऑफ बी। अगर ऐसा होगा तो ये जो दोनों सेट है ए और बी, ये दोनों सेट कैसे हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए आपको याद क्या रखना है कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होता है। आइए दोस्तों देखते हैं नंबर 6 पे है हमारा इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का क्या मतलब होगा, देखिए अगर मतलब कोई सेट है हमारे पास ए और इसके अंदर एलिमेंट है जैसे 1, 3, 5 और 7, और कोई सेट है बी और मैंने उसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखा x सच दैट x इज़ अ ऑड नंबर लेस देन 9, ऑड नंबर लेस देन 9, ऐसा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेट है ए जिसमें 1, 3, 5 और 7 एलिमेंट है, और B इज़ अ सेट हैविंग x इज़ अ ऑड नंबर लेस देन 9। अगर मैं B को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोलूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर लेस देन 9, तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे होते हैं, लेकिन 7 तक ही आएगा, क्यों, क्योंकि लेस देन 9 बोला है। अब दोनों को ज़रा देखिए 1, 3, 5, 7, यहाँ पर भी 1, 3, 5, 7, मतलब सेट A और सेट B दोनों के एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, मतलब A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है और B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट मीन्स क्या, A के सारे एलिमेंट B में और B के सारे एलिमेंट A में, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, A इज इक्वल्स टू B। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। ये था नंबर 7 इक्वल सेट, 6 इक्वल सेट। अब 7 देखते हैं, 7 पे सबसेट। सेवन पे है सबसेट। जैसे मान लेंगे हम A के एलिमेंट है 1, 2, 3 और B के एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 5 और 6। सॉरी। अब यहाँ पे देखिए जो मैं कहना चाहता हूँ, A के एलिमेंट है 1, 2, 3 और B के एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 5, 6। तो A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, ओके। अगर ऐसा होगा तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ओके। तो यहाँ पे इट इज़ डिनोटेड बाय ये सिंबल। तो A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे जो छोटा सेट होगा वो सबसेट होगा और जो बड़ा सेट होगा वो सुपर सेट होगा। तो A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, मतलब A पूरा का पूरा B में प्रेजेंट है, तो A क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या B A का सेट है, सबसेट है। यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस की कि A B का सबसेट है, इसको कैसे रीड करते, A इज अ सबसेट ऑफ B। और एक मेरा सवाल है, क्या B A का सबसेट है, तो हम चेक करेंगे कि B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वैसा है तो वो सबसेट है होगा। तो हमने देखा कि B सारा का सारा A में प्रेजेंट नहीं है, कुछ एलिमेंट है जो A में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब B यहाँ पे सबसेट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़, ओके। अब यहाँ पे आइए, A में है 1, 3, 5, 7, B में भी है 1, 3, 5, 7, तो क्या A B का सबसेट है, तो आंसर है हाँ बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B,
क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो जो प्रेजेंट है पूरा का पूरा ए इसमें प्रेजेंट है, तो ए बी का सबसेट है। अब थोड़ा उल्टा भी देख लेते हैं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? तो देखिए बी के एलिमेंट 1 3 5 7 सारे के सारे ए में प्रेजेंट है, इसका मतलब बी भी यहाँ पे क्या होगा, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब दोनों कैसे हो गए, 100% इक्वल सेट हो गए। इक्वल सेट हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, दैट्स वाई ए सेट एंड बी सेट आर इक्वल सेट। तो यहाँ पे देखिए सबसेट क्या होगा, सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए इज अ सबसेट, ठीक है। तो बहुत सारा डिटेल में मैंने बता दिया यहाँ पे, तो आपको समझ में आया ही होगा। तो ये था नंबर 7। अब देखते हैं नंबर 8 पे, जो नेक्स्ट सेट है वो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अब प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? अब सबसेट तो हमें समझ में आ ही गया, अब प्रॉपर सेट क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे है 1 2 और 3, ये बी है, ये है 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या ए बी का सबसेट है? तो हम देखेंगे 1 2 और 3, इसमें भी 1 2 और 3 सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? तो हम देखेंगे कि 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, तो बी ए का भी सबसेट हुआ। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, और उसमें देखो क्या करते हैं हम, इसमें 1 2 3 लेते हैं और बी में लेते हैं 1 2 3 4 5। और अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? तो हम देखेंगे ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या? तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके, कोई बात नहीं। क्या बी ए का सबसेट है? तो बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ऐसा क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और उसके बाद बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। क्या बताया मैंने कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, इतना हुआ तो वो सबसेट हुआ। लेकिन प्रॉपर के लिए क्या डेफिनेशन है? तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, उसके बाद बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो देखेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या बताया, कम से कम एक होना चाहिए। तो मतलब एक हुआ तो भी चलेगा, 2 एक्स्ट्रा हुआ फिर भी चलेगा, और ज़्यादा कितने भी हुआ तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा तो एलिमेंट बी में होना ही चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, प्लस बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे जो ए हुआ वो प्रॉपर सबसेट हुआ बी का, और उसका सिंबल सिर्फ इतना है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे देखेंगे क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, हाँ है। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने कि ए में बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, अब इसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा ऐसा एलिमेंट बताओ जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? तो आंसर है हाँ। क्यों हाँ है? तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 छोड़ के 0 5 और 6 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लेंगे हम ए इक्वल्स टू कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, 3 एलिमेंट है इसमें, तो कार्डिनल नंबर इसका 3 बना। अब मुझे इसके सबसेट फाइंड करना है, ठीक है। सबसेट हमने देखा था, सबसेट मतलब क्या कि उसके सारे एलिमेंट सामने वाले दूसरे सेट में होना चाहिए। जैसे अगर इसके जो सबसेट हो गए वो सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए,
तो कौन से आएंगे? अगर मैंने कोई बोल दिया कि भाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 लिख दिया, क्या ये जो सेट है, सबसे पहली बात तो ये एक सेट है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा है, तो दिस इज द सेट। हाँ, क्या ये इसका सेट है? तो हम देखेंगे इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ ये एक सेट है, मतलब इसका ये सबसेट है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर मैंने ऐसा लिखा कर्ली ब्रैकेट में 2, तो ये भी एक सेट है। क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है? तो हम देखेंगे कि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो अगर मैंने 3 लिखा तो 3 भी इसमें प्रेजेंट है। अब मैं लिखता हूँ 1, 2। अब मैंने आपसे पूछा क्या 1, 2 ये एक सेट है? तो आंसर है हाँ है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लिखा, कर्ली ब्रैकेट में नंबर है, तो ये भी एक सबसेट है या नहीं है? तो 1, 2 इसमें प्रेजेंट है क्या? तो आंसर है हाँ है, तो ये सबसेट है। फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं कि 2, 3 लिखता हूँ, ये भी सबसेट है। फिर उसके बाद क्या लिखता हूँ? 1, 3 लिखता हूँ। क्या 1, 3 एक इसका सबसेट है? तो आंसर है हाँ है। फिर लास्ट में मैं लिखता हूँ 1, 2 और 3 लिखता हूँ, मतलब यही ये रिपीट होगा। और मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या ये वाला जो सेट है, ये सेट इसका सबसेट है क्या? तो हम चेक करेंगे इसके सारे एलिमेंट इसमें है क्या। तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 है, तो इसका मतलब ये भी सबसेट है, मतलब ये सारे के सारे इस सेट के क्या है? सबसेट है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने सबसेट हुए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब एक सेट है बचा हुआ जो कि और इसका सबसेट है, कौन सा होगा? ज़रा लॉजिक लगाओ। तो आंसर है वो होगा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे ए का ही सबसेट आया, यहाँ पे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो इसके कितने सबसेट आए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे इसके सबसेट कितने हैं? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 8। ओके, अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि इफ सेट ए हैविंग एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ, ये नंबर है, नंबर ऑफ सबसेट, तो उसके कितने सबसेट हो गए? तो उसका फॉर्मूला है 2n। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, 2n। n क्या होगा? गिवन सेट के एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो देखिए आंसर कितना आया? 8 आया। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलता है कि भाई ए के अंदर इतने इतने एलिमेंट है और बताइए कि इसके सबसेट कितने हो गए, तो उसका पावर लिख देना जितने एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है तो 2 3 है तो 2 4 हो गए तो 2 का पावर 4 लिखो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नंबर 9 पे जो आता है नेक्स्ट, वो बाकी अभी पावर सेट। पावर सेट, अब ये बहुत ही मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि पावर सेट क्या होता है। देखिए पावर सेट मतलब कोई सेट है ए, मान लेंगे यही एक सेट है 1, 2, 3, 1, 2, 3। फिर इसका जो पावर सेट होगा वो होगा P ऑफ ए। व्हाट इज मीन बाय P ऑफ ए? पावर सेट ऑफ सेट ए। और उसके अंदर एलिमेंट क्या हो गए? तो जो पावर सेट होता है उसके सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद इस सेट के सबसेट होते हैं। क्या कहा मैंने? जो पावर सेट के जो एलिमेंट हो गए, जो मेंबर हो गए, वो क्या हो गए? सबसेट हो गए। मतलब देखो यहाँ पे ए क्या है? 1, 2, 3, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, मतलब ये इन सारों का कलेक्शंस करके जो सेट बनेगा उसका नाम है पावर सेट। तो मैंने कलेक्ट किया, पहला एलिमेंट आया 5, फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा? ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में 5, कर्ली ब्रैकेट में 1 सॉरी, फिर कर्ली ब्रैकेट में 2, ऐसे करते करते 3, ये सारे के सारे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। ओके, तो ये हुआ पावर सेट। तो पावर सेट बेसिकली होता क्या है? जितने भी सबसेट आया उन सभी का ये एक सेट होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं पावर सेट।
अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और एक नोटिस करनी है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये एक सेट है 1 2 3 और इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो ये हमने निकाले तो कितने बने थे, 8 बने थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर सेट है तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो प्रॉपर सबसेट इससे पहले हमने देखा था कि ए के सारे मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए और 1 एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। देखेंगे हम क्या ये वाला इसका प्रॉपर सेट है, आंसर है हाँ है। क्या 1 इसका प्रॉपर सेट है, तो 1 देखेंगे इसमें और कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है, फिर 2 देखा और 2 भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, फिर 3 देखा, फिर 1,2 देखा, फिर 1,3 देखा, फिर 1 3 भी देखा, 1 3 देखने बाद 2 एक्स्ट्रा आया, है ना। प्रॉपर सबसेट के लिए कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। फिर अब मैं इसको देखता हूँ 1 2 3 क्या इसका प्रॉपर सबसेट है, तो मैंने देखा 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, प्लस उसके बाद क्या बताया था 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सेट नहीं है। हाँ सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई इस सेट के प्रॉपर सबसेट कितने आए, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब जिसके इस सेट के जितने भी मतलब सबसेट आए थे उससे एक नंबर कम। सबसेट कितने आए थे 8 और प्रॉपर सबसेट कितने आए थे 7। तो ये चीज़ हमें नोट डाउन करनी है। तो क्या होगा, ये था नंबर 1, या फिर इसको स्टार करो नोट 1 करके और यहाँ पे नोट 2। तो नोट 2 क्या होगा, इफ ए हैविंग एन एलिमेंट, मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एन इतने एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं इसको, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू क्या होगा 2n, इतने तो उसके सबसेट हो गए, उसमें से क्या करना है 1 माइनस, तो 1 माइनस ये जो फार्मूला आया ये किसके लिए आया, हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। सबसेट के लिए 2n और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए 2n-1, ये चीज़ हमें याद रखनी है। था गाइज आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे डेली अपडेट मैं देते रहता हूँ। अब तक हमने क्या क्या देखा, तो जितने भी 11 के टॉपिक थे, मतलब सर्कल और उसके बाद कोनिक्स का सारा, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, हमने विथ थ्योरी कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी MCQs थे वो सारे हमने कंप्लीट किए। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिए दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो।